दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या भारतीय जनता पार्टी अब जाति की राजनीति भी करने लगी है? बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों की एक सूची जारी की है जिसमें जिला अध्यक्षों के नाम के आगे जातियों को अंकित किया गया है। वहीं एक बहुत बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है जहां संविधान को साक्षी मानकर शादी की गई है। वो दिलचस्प तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के सीएम की। उत्तर प्रदेश के सीएम जापान के दौरे पर थे और जब वो जापान के दौरे पर गए तो उन्हें वहाँ बहुत इज्जत मिली। इज्जत क्यों मिली आपको बताऊंगा। उन्होंने किस तरीके से बुद्ध की तारीफ की, भगवान बुद्ध का महिमा मंडन किया, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये होता है कि विदेश की धरती पर जाकर ही बीजेपी के नेताओं को बुद्ध क्यों याद आते हैं? जब कोई रैली संबोधित करते हैं तो बुद्ध का नाम क्यों नहीं लेते हैं कि भाई ये भगवान बुद्ध की धरती है? भारत की धरती से ये ऐलान कभी क्यों नहीं किया गया? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन अपनी रैली के संबोधन में क्या कभी उन्होंने इस तरह से बुद्ध की तारीफ की? ये बड़ा सवाल है। और इस बीच यूपी के सीएम की बड़ी ज़्यादा चर्चा है। यहाँ देखिए, जापान गए हुए थे और वहाँ की बुलेट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे यूपी के सीएम। यूपी के सीएम का आप दोस्तों परिधान देखिए, क्या पहनते हैं ये? सैफ्रॉन कलर, जिसे भगवा कलर, केसरिया कलर बोला जाता है। कहा जा रहा है जब ये जापान पहुंचे तो यहाँ इनको बहुत इज्जत मिली। उसकी वजह है इनका ये परिधान। जापान में जानते हैं आपकी सब बौद्धिस्ट हैं, और जैसे ही जापान के लोगों ने ये देखा कि इंडिया से, भारत से एक राज्य से मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर आए हैं, तो उन लोगों ने ये फील किया कि ये तो भगवान बुद्ध की धरती से है। पहनावा भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, बुलेट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और बच्चों से मिल रहे थे। बच्चे भी बड़ी इज्जत दे रहे थे और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है उनका ये परिधान। यूपी के सीएम ने जापान में जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने भगवान बुद्ध के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और योगी का वहाँ एक अलग रूप, अलग अवतार लोगों को नजर आया। वो योगी जो अक्सर भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं, वो जापान में बुद्ध बुद्ध कर रहे थे। उन्होंने भगवान बुद्ध की तारीफ करते हुए कहा कि बौद्ध धर्म का केंद्र है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की भी तारीफ, लेकिन उत्तर प्रदेश की तारीफ और पहचान कैसे? बुद्ध के सहारे। भारत की पहचान, भारत की तारीफ कैसे? बुद्ध के सहारे। दोस्तों ये वीडियो आपको देखना चाहिए। पहली बार कहा जा रहा है कि योगी ने इस तरीके से बुद्ध की तारीफों के पुल बांधे हैं, वो भी जापान से, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इनको वहाँ बहुत इज्जत मिली है। देखिए जरा। भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। बड़ा सवाल, क्या यूपी के सीएम अपनी रैलियों में भी इस तरह का संबोधन दे सकते हैं? और अगर बुद्ध को दिल से मानते हैं तो फिर बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग को लेकर, उस पर बात क्यों नहीं होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि भाई बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है, बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग हो रही है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री इस पर बोल रहे हैं, ना तो मुख्यमंत्री इस पर बोल रहे हैं। जब क्रेडिट लेना होता है तो बुद्ध की तारीफ करते हैं, उसके बाद फिर से अपनी शैली में लौट आते हैं, वही धर्म की राजनीति करने लगते हैं। इस बीच राजरत्न अंबेडकर का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल है। इस वीडियो में राजरत्न अंबेडकर ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस ने मनुवादी बौद्ध भंते छोड़ रखे हैं।
सुनिए क्या कहा है राजरतन ने। ये सारे के सारे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आरएसएस के छोड़े हुए लोग हैं, वो भारत के बौद्धों की भूमिका वहां नहीं रखते। और इसलिए मैंने विचार किया कि इस साल 18 अक्टूबर को ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का कॉन्फ्रेंस है। अगर उस कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया गया है तो भारत के बौद्धों की भूमिका वहां पर स्पष्ट किया जाए। और ये जो लोग घुसपैठे हैं, ये प्रधानमंत्री खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, योगी खुद अपने आप को बौद्ध मॉन्क। तो राजरतन के इन दावों में कितना दम है आप लोग जरूर बताइएगा। इस बीच बीजेपी की एक सूची उसके गले की फांस बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की एक सूची जारी कर दी है। आप सभी को पता है कि यूपी में चुनाव होने वाला है और इसको लेकर जिला अध्यक्षों की जो सूची जारी हुई है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने पदाधिकारियों की जाति लिख रही है भारतीय जनता पार्टी। अब मीडिया के लोगों को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि किसकी जाति क्या है। दोस्तों ये सूची आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं पूरी सूची मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शामली, अमरोहा, सहारनपुर ज़िला, बागपत, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, अयोध्या, मिर्ज़ापुर, सिद्धार्थनगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ज़िला अध्यक्ष हैं उनकी जाति भी लिखी हुई है। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि शामली में तो रामजीलाल कश्यप हैं, कश्यप जाति से हैं। अमरोहा वाले ब्राह्मण जाति से हैं। सहारनपुर वाले ठाकुर जाति से हैं। नीरज शर्मा ब्राह्मण जाति, गोकुल प्रसाद मौर्य मौर्य जाति, अरविंद गुप्ता वैश्य जाति, इकबाल बहादुर तिवारी ब्राह्मण जाति, राधेश्याम त्यागी पासी जाति, त्यागी जो लगाते हैं पासी होते हैं क्या, कमलेश श्रीवास्तव कायस्थ हैं, लाल बहादुर सोरेन पासी हैं, दीपक मौर्य हैं। तो यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों के नाम के आगे जाति लिखी है और इसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति भी खुलकर कर रही है। अब दोस्तों मैं आपको एक बेहद दिलचस्प खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो बिहार से सामने आई है, जहां पर यादव समाज ने एक मिसाल पेश कर दी है। यादव समाज की एसडीएम दुल्हन ने संविधान को साक्षी मानकर शादी की है और वो इतना खुश हैं कि जो भी देख रहा है वो हैरत में पड़ जाता है कि शादी क्या ऐसी भी हो सकती है। बिना देर के दोस्तों इनकी खुशी आप देखिए और इनकी इसके पीछे का कारण क्या ये लोग बता रहे हैं, सुनिए जरा। दोनों वैसे एक ही बैच के हैं पदाधिकारी, 67वें बैच के हैं। तो हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे ट्रेनिंग के दौरान। मेरी अभी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब मैं बोल रही हूँ चीज को तो मैं उसको अपने मन से एक्सेप्ट कर रही हूँ। कि जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं वो अपने लिए पढ़ के चले जाते हैं, वो हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने एक दूसरे को संवैधानिक रूप में एक्सेप्ट जो किया, उसकी एक अलग मान्यता है, उसकी एक सामाजिक मान्यता है। जैसे हम लोग ओबीसी से आते हैं तो हमने पढ़ा भी है कि किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जाता था हर जगह पे। हमें जहाँ जमीन पे भी बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जहाँ हमें सार्वजनिक कुएं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। आज अगर हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनकी आवाज की वजह से पहुंचे हैं। उन्होंने संविधान को सबके लिए दिया। इनफैक्ट आपको पहले वोट का भी अधिकार नहीं था। ये सब अधिकार मिला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। और आज के समय में उनको याद करते हुए मेरी आंखें नम हो जाती है। जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने सही, उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन संविधान बनाया जो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, उस वर्ग से भी भेदभाव नहीं करता है जिन्होंने हजारों साल का प्रताड़ना किया। मुझे बहुत खुशी है कि ये शादी इस पद्धति से हुई है। और दोस्तों ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। घटना क्या कहा जाए, ऐसी कहानियां, दिलचस्प कहानियां सामने आ रही हैं जहां लोग संविधान को साक्षी मानकर शादियां कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोग नफरत भी फैलाने का काम कर रहे हैं। इस शख्स को तो आप लोग जानते होंगे, नाम है इसका पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष बताया जाता है। लगातार मुसलमानों को निशाना बनाता है, कह रहा है कि मुसलमानों को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए, हम टैक्स देते हैं। इसी की दल की औरतों ने, कल ही की घटना है जहां पर हाईवे पर सड़क पर लिख दिया कि ये जो सड़क है ये मुसलमानों के लिए नहीं है। देश की छवि में ये लोग लगातार चार चांद लगा रहे हैं। अगर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो जाहिर तौर पर इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे। देखिए पिंकी चौधरी ने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है। आखिर इनको श्रेय कौन दे रहा है, बड़ा सवाल यही है। देखिए जरा। दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, और भारत सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा, सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ये जिहादी उठा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नफरती लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए आप लोग जरूर बताइएगा।
और यूपी के सीएम जिस तरीके से बुद्ध की तारीफ कर रहे हैं उसके क्या मायने मतलब आप लोग निकाल रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।